टीएसएस वेस्टेज में काम करने का सही तरीका क्या है, वेस्टेज टीएसएस में रियल वर्क क्या है, असलियत में काम कैसे करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। इस वीडियो में अपन जानेंगे कि टीएसएस में और वेस्टेज में काम करने का क्या सही तरीका है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आपको सिस्टम को ज्वाइन करना है एक रेट ऑफ प्लान के साथ और एक टीम के साथ। तो जब भी आप वेस्टेज और टीएसएस को ज्वाइन करो तो आप ये कोशिश करो कि आप एक अच्छी टीम में ज्वाइन हुए और एक अच्छी अपलाइन के साथ ज्वाइन हुए, ठीक है। उसके बाद आपकी इनवैलिड आईडी रहेगी जो शुरू में रेड रहेगी, उसको आपको ग्रीन करना है। ग्रीन करने के लिए आपको कम से कम 30 पीवी की शॉपिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो कन्वर्ट इनवैलिड आईडी टू वैलिड आईडी। उसके बाद में जैसे आप ज्वाइन कर लेते हो तो सबसे पहले आपको अपनी केवाईसी, पैन कार्ड डिटेल और बैंक डिटेल कंप्लीट करनी है। ये सब कंप्लीट होने के बाद आपकी आईडी वैलिड आईडी मानी जाएगी। उसके बाद वेस्टेज में 7 दिन के अंदर आपको वेस्टेज के इनकम प्लान, बिजनेस प्लान, मार्केटिंग प्लान को सीखना है, समझना है और अच्छे से लोगों को समझा सको इस तरह से अपने आप को सिखाना है। और अगले 15 दिन में आपको टीएसएस बिजनेस की स्ट्रेटजी को सीखना है कि कैसे सोशल, डिजिटल, प्रोफेशनल, ब्रांडेड अकाउंट बनाए जाते हैं, उन पे कैसे वर्क होता है, कैसे डिजिटली नेटवर्क मार्केटिंग की जाती है, डिजिटली सोशल प्लेटफॉर्म का कैसे यूज़ होता है, ये आपको सीखना है। ओवरऑल वेस्टेज और टीएसएस एक ही चीज़ बोलती है कि आपको आपका नेटवर्क बढ़ाना है। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपकी सेल होगी और उतना ही बड़ा आपका इंसेंटिव होगा। तो आइए आगे देखते हैं। आपको पता है मैकडोनल्ड है, वो पूरे वर्ल्ड में अपने बर्गर सप्लाई करती है, तो इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। अमेज़ोन है, अमेज़ोन खुद एक प्लेटफॉर्म पे काम करता है, वो बायर और सेलर के बीच में एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, तो उसके वजह से उनका काफ़ी बड़ा इनकम बनता है। और उबर के फाउंडर ने टैक्सी बायर एंड सेलर के बीच में प्रोवाइड की है। और केएफसी उन्होंने अपना फ्रेंचाइजी सिस्टम खोल के बड़ा नेटवर्क किया है। इन सब ने अपना चेन नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क बनाया है और आज इनकी इनकम भी काफ़ी बड़ी है। तो ओवरऑल फंक्शन ये कहता है कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। ओके, आगे देखते हैं। आपको सबसे पहले वेस्टेज और टीएसएस ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक्स और स्ट्रेटजी को सीखना है। प्रोस्पेक्टिंग और टेक्निक और स्ट्रेटजी में आपको एक प्रोस्पेक्ट क्लाइंट को इनवाइट करने से लेके ज्वाइनिंग कराने तक के प्रोसेस को प्रोस्पेक्टिंग बोला जाता है। उस प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करने के बाद आपको अपनी टीम बिल्ड करनी है और टीम वर्किंग इथिक्स सीखनी है। टीम वर्क होने के बाद, टीम इथिक्स सीखने के बाद आप टीम वर्क कर पाओगे। और वेस्टेज और टीएसएस का ओवरऑल एक ही फंडा है इनकम बनने का कि हर मंथ आपको आपकी रेगुलर कंसिस्टेंसी करनी है। वो आप छोटे अमाउंट से करो चाहे बड़े अमाउंट से, आपकी रेगुलर कंसिस्टेंसी होगी तभी आपकी बड़ी इनकम बनेगी। आपकी टीम मान लो अगर 100 जने की है और 100 जने में से अगर 80 जने भी कंसिस्टेंसी कर रहे हैं तो आपका नेटवर्क बढ़ रहा है। आगे देखते हैं। आपको क्या करना है, फर्स्ट मंथ ज्वाइनिंग करनी है। ज्वाइनिंग करने के बाद आपको बेसिक सीखना है। बेसिक फर्स्ट मंथ के अंदर आपको क्लियर कर लेने हैं कि वेस्टेज में किस तरह से इनकम बनती है, पीवी क्या होता है, बीवी क्या होता है, ऐसे बहुत सारे बेसिक्स होते हैं, तो वो आपको फर्स्ट मंथ सीख लेने हैं। सेकेंड मंथ से क्या करना है, आपको ये बिजनेस प्लान, मार्केटिंग प्लान, इनकम प्लान जो वेस्टेज का है वो आपको 6 न्यू पर्सन को स्पॉन्सर करना है। और 6 न्यू पर्सन को स्पॉन्सर करने के बाद आपको 6x6 वर्किंग फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब 6x6 वर्किंग फॉर्मूला अपन आगे देखते हैं कि किस तरह से कैसे होता है, क्या होता है। ये है 6x6 वर्किंग फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग ये है कि आपको वेस्टेज में, टीएसएस में किसी भी प्रोस्पेक्ट और क्लाइंट को एटलीस्ट 100 पीवी से ज्वाइनिंग करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको गाइडेंस देना है और उनको एजुकेट करना है। उनकी एजुकेशन ट्रेनिंग होने के बाद वो जो 6 पर्सन आए हैं उनको ज्वाइन करने के बाद, उनकी ट्रेनिंग कराने के बाद, गाइडेंस देने के बाद उनको
6x6 का फॉर्मूला रिपीट करवाना है। अगर आपने रिपीट किया है तो यही फॉर्मूला अगले 4th मंथ में आपको अपने प्रोस्पेक्ट और क्लाइंट को रिपीट करवाना है। अब देखते हैं इस फॉर्मूले की पावर। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, आपने 6% को ज्वाइन कराया, तो इस 1 × 6 आप और इनको मिला के 7 जने हो गए और टोटल 7। अब ये 6% जो ओल्ड हो चुके हैं, इन्होंने 6 × 6 वर्किंग फार्मूला यूज़ किया और ये न्यू 6% लेके आए। तो नेक्स्ट मंथ 36 न्यू पर्सन आ गए, ओल्ड थे 7, 36 नए, तो 43 न्यू पर्सन आ चुके हैं सिस्टम में। थर्ड स्टेप में क्या करना है, 36% को 6 न्यू पर्सन लेके आने हैं और 216 जने नए आएंगे सिस्टम में और ओवरऑल 259 पर्सन आ जाएंगे। अब 216 जने ओनली 6% लेके आएंगे, उसमें 1296 पर्सन नए आ जाएंगे और ये प्रोसेस 1555 PV का हो जाएगा। तो आपको अपना नेटवर्क कम से कम 1000 लोगों से ऊपर बनाना है टीम वर्क करते हुए, और कोशिश ये कीजिए कि आप 100 PV के साथ ज्वाइनिंग करवाइए। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपकी परचेज होगी, रीपरचेज होगी, तभी आपका बड़ा इंसेंटिव बनेगा। तो TSS वेस्टीज में 6 × 6 वर्किंग फॉर्मूला इसलिए काम किया जाता है क्योंकि क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे आपको साइड मेंटेन नहीं करनी पड़ती है, इसीलिए 6 × 6 वर्किंग फॉर्मूले को अपनाया जाता है। बेस से लेके डाउन तक जाने के लिए 6 × 6 वर्किंग फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। तो आपको ज्वाइन करना है, फर्स्ट मंथ में बेसिक सीखना है, सेकंड मंथ में आपको स्पॉन्सर करना है 6 न्यू पर्सन को, थर्ड मंथ में आपको 6 × 6 वर्किंग फॉर्मूला लगाना है न्यू पर्सन के साथ और न्यू पर्सन को भी ये प्रोसेस रिपीट करवाना है एंड सो ऑन। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ही यही होता है कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपना नेटवर्क एक्सपांड कर रहे हो, तभी आपका जो एक्सपांड नेटवर्क है वो परचेज करता है, रीपरचेज करता है, तो उनकी रेगुलर कंसिस्टेंसी के कारण आपकी बड़ी इनकम बनती है, क्योंकि कंपनी का जितना बड़ा सेल होगा उतनी बड़ी आपकी इंसेंटिव बनेगी, आपकी इनकम बनेगी। आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से वेस्टीज TSS में काम होता है, और TSS और वेस्टीज में डिजिटली नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आप दिए गए जो ये 4 वीडियोस हैं इनको क्लिक करिए और इनको देखिए। आपको डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम किया जाता है। आपको समझ में आया होगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कैसे काम किया जाता है इन वीडियोस को देख के। थैंक यू सो मच।